समाज को, शोषित वंचित समाज को बुला करके गांधी मैदान में बास्केट पर्चा बांटे थे। और लालू यादव के जो युवा था कि मुसहर भुइयां कराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना समय देने का प्रयास बोले और कहे कि ठीक है ना, ये तो वो समझिए कि कराही फूटा, हम हवाई में चला गया। जो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, हम लोग 2023 से ही चाह रहे थे कि मुसहर भुइयां का कार्यक्रम हो। इन किन प्रकार 24 में भी चाहे, उसके बाद 25 में 27 मार्च के भी तय रखे थे, लेकिन संजोग से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बच्ची का जन्मदिन था, तो कृष्ण मेमोरियल हॉल का कार्यक्रम स्थगित करते हुए एक्सटेंड किया गया और 8 अप्रैल 2025 को आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम। यह मांझी जी के पार्टी बनाने के बाद 10-15 साल के बाद एक कार्यक्रम हुआ। और ये मांझी जी हमेशा, हम पार्टी के लोग ये सोचते थे कि मुसहर भुइयां हमारे साथ है और राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन जब नेता ने इस बात को गंभीरता से लिया कि भाई उदय मांझी जब बार बार ये कहा कि मुसहर भुइयां कराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना समय देने का प्रयास बोले और कहे कि ठीक है कार्यक्रम कराओ। और वो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। ये पूरे बिहार के मुसहर विशुद्ध मुसहर भुइयां का ये कार्यक्रम हुआ। बिहार के पूरे बिहार के मुसहर यहाँ एकजुट हुए, एकजुटता का परिचय दिए और नेता को विश्वास दिलाए कि हम लालू जी के जीन थे, लालू जी के जीन हैं और लालू जी के जीन रहेंगे। और यही जीन है जो नीतीश और एनडीए के गद्दी छीनेंगे। जिस तरीके से आज भीड़ देखा, इससे पता चला है कि पूरा मुसहर समाज आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, राजद के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ नहीं है। ना, ये तो वो समझिए कि कराही फूटा, हम हवाई में चला गया। जो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, वह राजनीतिक रोटी अब नहीं सेक पाएंगे। अब मुसहर भुइयां ने ठाना है, तेजस्वी सरकार लाना है, झुंगी झोंकड़ी पचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है। ये बात बहुत ज्यादा दिखी भाई। 100% युवा युवती की संख्या इसलिए भी दिखाई पड़ा कि लालू प्रसाद यादव जी जब थे सत्ता में, तो हमारे मुसहर भुइयां समाज को बुला करके, दलित समाज को, शोषित वंचित समाज को बुला करके गांधी मैदान में बास्केट पर्चा बांटे थे। और लालू यादव के जो युवा तुर्क बेटा तेजस्वी जी हैं, वह 17 माह के कार्यकाल में बिहार के युवा युवतियों को 5 लाख रोजगार देने का काम गांधी मैदान में बुला के किए। तो निश्चित रूप से यह संदेश और ये देश दुनिया में जा रहा है और सभी युवा युवती चाह रहे हैं कि एक बार बिहार में युवा सरकार बने और वह युवा सरकार कोई और नहीं, तेजस्वी सरकार बने। 2025 में हम लोग तेजस्वी प्रसाद जी को सरकार बनाने में सहयोग करेंगे और पूरे बिहार के जिले में हम लोग घूमेंगे। इसलिए मुसहर भुइयां ने ठाना है इस बार तेजस्वी सरकार बनाना है। जी आगे अगला क्वेश्चन, अगला रणनीति क्या होगी? जिस तरह से लोग अब जो है माई बहन माने देना लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो आरजेडी सबसे जो है ज्यादा प्रभावी एक मतलब ये मुद्दा है, तो आखिर अपने समाज में कैसे आप करने वाले क्या आगे? नहीं, यही संवाद जो कार्यक्रम था वो हमारा नेता तेजस्वी जी का ही संवाद कार्यक्रम था। मुसहर भुइयां महारैली मेरा कार्यक्रम हुआ और सह संवाद कार्यक्रम हुआ कि इन्होंने सह संवाद कार्यक्रम जो इनका चल रहा है कि तेजस्वी सरकार बनेंगे तो माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे और 500 रुपये सिलेंडर देंगे प्रति घर और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 400 रुपया जो है वृद्धा विधवा पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपया देंगे। ये डायरेक्ट यहाँ से संवाद किए और संदेश दिए जो झुंगी झोपड़ी के घरों में गूंजेगा और चर्चा का विषय होगा। और 17 माह के कार्यकाल में इन्होंने जो आरक्षण बढ़ाए, जातीय जनगणना किए, उस जातीय जनगणना में हम लोग का घपला हुआ है। जब 40 लाख आबादी हम लोग आजादी के समय में थे, जब भारत आजाद हुआ था, आज 75 साल में हम 40 लाख है। निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड के माध्यम से हम लोगों के जनसंख्या को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अभी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि आपके जातिगत जनगणना हुई उससे आप संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग मुसहर एक है, लेकिन उसमें 2 कोटा बन दिया मुसहर और भुइयां। इसमें तो आप अपने नेता को ही कटघरे में खड़ा किया, उस समय तेजस्वी और नीतीश सरकार थी। नहीं, तेजस्वी और सरकार थी नहीं। ये जातीय जनगणना जो हुआ, उस जातीय जनगणना में हम लोगों को जानबूझ करके इनके पर तो मुख्यमंत्री नहीं ना है भाई, मुख्यमंत्री का बात चलता है। मुख्यमंत्री बन रहेंगे तो निश्चित रूप से जो आह्वान किए हैं कि मुसहर भुइयां का कोई भी कमी होगा, हम तेजस्वी बेटा है चाहे भाई हैं, पूरा करने के लिए तैयार है।